इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनाबिस सटाइवा के बारे में, जिसका कॉमन नेम है अमेरिकन हम्प। अब इस मेडिसिन की हम फिजिकल सिम्टम्स की बात करते हैं। इस मेडिसिन का नेचुरल ऑर्डर जो है वो एटिकेसी है। ये मेडिसिन स्पेशली यूरिनरी सिस्टम पे, सेक्सुअल ऑरिजिन पे और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे एक्ट करती है। इस मेडिसिन का कैरेक्टरिस्टिक सेंसेशन होता है जैसे पानी की बूंद गिर रही है। इस पेशेंट को ये सेंसेशन हेड के ऊपर होता है, एनस के ऊपर होता है, स्टोमक और हार्ट में फील होता है। हेड में पेशेंट को वर्टिगो के साथ ये सेंसेशन फील होता है। उसके साथ जो नोज़ की रूट होती है उसमें पेशेंट को प्रेशर फील होता है। उसके अलावा हार्ट में पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे ड्रॉप्स गिर रही हो हार्ट में से। ऐसा पेशेंट को स्ट्रोक और हाइपरटेंशन के साथ होता है। उसके साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा पाल्पिटेशन भी होता है। उसके अलावा ये मेडिसिन पेरिकार्डाइटिस में भी काम आती है। अब इस पेशेंट के रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करेंगे। इसमें पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है और पेशेंट सांस ले पाता है इजीली जब वो खड़ा होता है तब। उसके अलावा चेस्ट में जो है रैटलिंग साउंड आता है। एक्सपेक्टोरेशन जो होता है ग्रीन होता है, ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन होता है। अब इस मेडिसिन के आईज की हम बात करेंगे। आईज में कॉर्निया में ओपेसिटी देखने को मिलती है। कैटरेक्ट की में भी ये मेडिसिन काम आती है। इसमें जो कैटरेक्ट है पेशेंट के, वो नर्वस सिस्टम में डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकता है या फिर अल्कोहल एब्यूज़ और टोबैको एब्यूज़ की वजह से होता है। पेशेंट को धुंधला दिखता है और पीछे की तरफ से प्रेशर फील होता है। पेशेंट को आँखों में अंदर की तरफ से पेशेंट को प्रेशर फील होता है। ऐसा लगता है जैसे आँखें जो है बाहर की तरफ निकल जाएगी। आई बॉल में पेन होता है। अब पेशेंट के कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं। इस मेडिसिन में ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन के साथ पेशेंट को यूरिन में रिटेंशन हो जाता है, यूरिन पास करने में दिक्कत होती है। इसमें जब पेशेंट यूरिन पास करने जाता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। जो यूरिन का स्ट्रीम होता है वो स्प्लिटेड होता है, मतलब फैला हुआ होता है। बर्निंग होती है। उसके अलावा ये मेडिसिन गोनोरिया में भी काम आती है। अगर गोनोरिया का एक्यूट स्टेज है तो उसमें ये मेडिसिन इंडिकेटेड हो सकती है। और पेशेंट को जो है पैरों को फैलाकर चलना पड़ता है क्योंकि उसको यूरिथ्रा में बहुत ज़्यादा पेन होता है गोनोरिया में। और यूरिन में म्यूकस और पस देखने को मिलता है इसमें। अब इस मेडिसिन के एक्सट्रीमिटीज़ की हम बात करें। एक्सट्रीमिटीज़ में पेशेंट जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त पेशेंट का जो नी है उसका डिसलोकेशन हो जाता है और
चोट लगने की वजह से फिंगर्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। पैर जो होते हैं वो भारी महसूस होते हैं जब पेशेंट सीढ़ियाँ चढ़ता है तब। उसके अलावा फीमेल्स में ये एमेनोरिया की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे कि उसका सारा पावर जो है वो ख़त्म हो गया है, और एमेनोरिया के साथ कॉन्स्टिपेशन भी होता है फीमेल को। इस मेडिसिन को डरावने सपने आते हैं। ये मॉर्निंग में ज़्यादा थकी हुई महसूस करती है और पूरा दिन पेशेंट को जो है स्लीपी फील होता है, क्योंकि वो रात को सो नहीं पाती डरावने सपनों की वजह से। अब हम इस मेडिसिन के माइंड सेक्शन की बात करेंगे। इस मेडिसिन का जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। उसके अलावा इंडिफरेंस की स्टेट में होता है, मतलब वो किसी से ज़्यादा सिंपैथी नहीं रखता, किसी की ज़्यादा परवाह नहीं करता। हल्का सा कॉन्ट्राडिक्शन भी उसे गवारा नहीं होता। तो इससे रिलेटेड रूब्रिक है कॉन्ट्राडिक्शन एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रावेट। और उसके अलावा बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाता है पेशेंट। ऑफेंडेड इजीली में भी कैनाबिस सटाइवा है। ये पेशेंट बहुत जल्दी डर जाता है। डरने की वजह से भी इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट होती है। इससे रिलेटेड रूब्रिक है फ्राइटेंड इजीली, नॉइस एट, हल्की सी आवाज़ से डर जाता है। फ्राइट, फियर, एग्रावेट एलिमेंट्स फ्रॉम। उसके अलावा इस पेशेंट का जो मूड है वो चेंज होता रहता है। ये कभी बहुत ज़्यादा खुश होता है, कभी एकदम सीरियस हो जाता है। तो इससे रिलेटेड रूब्रिक है मूड चेंजेबल, वेरिएबल। सैडनेस अल्टरनेट विथ ट्रैंक्विलिटी। पेशेंट सैड होता है, उसके कभी तो सैड होता है और कभी एकदम शांत हो जाता है, ट्रैंक्विलिटी की स्टेट में चला जाता है। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे वो सपने में सपना देख रहा है और कुछ भी रियल नहीं है। इससे रिलेटेड रूब्रिक है ड्रीम एज इफ, एज इन अ। delusion, imagination, unreal, everything is। इसके अलावा इस पेशेंट को जो है ये वर्ड्स की कमी होती है। इस पेशेंट को ये बोलने में मिस्टेक्स करता है, लिखने में मिस्टेक्स करता है, भूल जाता है वर्ड्स, इवन ऑब्जेक्ट्स भी भूल जाता है। गलत जगह गलत वर्ड यूज कर लेता है, बोलते वक्त भूल जाता है कि वर्ड क्या यूज करने थे उसे। तो इससे रिलेटेड रूब्रिक है मिस्टेक्स मेकिंग, डिस्टिंग्विशिंग, डिफरेंशिएटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन, मिस्टेक्स मेकिंग, टॉकिंग इन आंसर्स गिवन रॉन्ग, mistakes making, talking in words wrong, mistakes making, talking in words wrong, misplacing, forgetfulness, word for to speak, word hunting। इस पेशेंट को साइज में समझ नहीं आता,
कि ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज क्या है, तो इससे रिलेटेड रूब्रिक है साइज इनकरेक्ट जज ऑफ। इस पेशेंट को डिस्टेंस में भी ये जज नहीं कर पाता कि कितना डिस्टेंस है, तो इससे रिलेटेड रूब्रिक है डिस्टेंस इनएक्यूरेट जज ऑफ डिस्टेंस एक्स एग्रेटेड इज। इसको लगता है कि इसकी खुद की आवाज बहुत दूर से आ रही है, या फिर ये बोलता है तब इसको लगता है कि कोई दूसरा बोल रहा है। इसको आवाजें अजीब लगती है, खुद की और दूसरों की भी। तो इससे रिलेटेड रूब्रिक है डिल्यूजन इमेजिनेशन वॉइसेस हियर्स हिज ओन साउंड डिस्टेंट। डिल्यूजन इमेजिनेशन टॉकिंग समवन एल्स इज व्हेन ही स्पीक्स। उसे लगता है जब वो बोल रहा है तब कोई और भी बोल रहा है। डिल्यूजन इमेजिनेशन स्ट्रेंज वॉइस हर ओन एंड ऑफ अदर्स इज। डिल्यूजन इमेजिनेशन एंड लार्ज डिस्टेंसेस आर। ओके, थैंक यू।